नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का राजस्थान जी के हिंदी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बीएसटीसी का जो पेपर आया था 2020 का। उसमें आपके राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, आज हम इस वीडियो में उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके राजस्थान के जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे 2020 का जो पेपर हुआ था 31 अगस्त को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, क्या है कि वैभवशाली कलात्मक नगरी जो है जिसका प्राचीन नाम चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के जो शासकों ने ही शासन शासकों का शासन रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या था? उसका राइट आंसर था आबू की जो परमार थी उनका जो 11वीं और 12वीं शताब्दियों के जो मध्य है चंद्रावती जो वर्तमान आबू के क्षेत्र पर में आती है, इसका प्राचीन नाम चंद्रावती था। वहाँ पर आबू के जो परमार थे उनका शासन रहा था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है किस रूप में? ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक पूर्वज के रूप में, या एक संत के रूप में? तो इसका राइट आंसर था वह था ग्राम देवता के रूप में, जो राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अलगोजा जो है एक तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? धौलपुर जो है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माना जाता है। अगला प्रश्न था, राजस्थान में विश्वविद्यालय में व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संगठन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या था? RSCTRT उदयपुर जो है उदयपुर में स्थित है वो माना जाता है। अगला प्रश्न है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल यानी कोटा की जो चित्रशैली है उसका उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? तो महाराजा उमेश सिंह जी थी कोटा के, उनके जो शासनकाल को ये कोटा चित्रशैली का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थलों पर वैद्य जो सालाब उन्होंने वेधशालाओं का निर्माण कराया था उसका सही समूह अपन को चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या था? जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में जो है इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद संसद से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं 2020 से, और पिछले सालों में भी पूछे जा रहे हैं। तो 58वां हमारा प्रश्न है कि भारतीय संसद में राजस्थान में कितने संसद के पूछ रहा है दोस्तों, यानी संसद में आपके किस बदले 10 तो आपके किससे जाते हैं राज्यसभा से, और 25 आपके किससे चुने जाते हैं राजस्थान से लोकसभा से। तो टोटल यदि हम करें तो कितना होगा? 35 सदस्य आपके संसद में चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका जो केंद्र था राजस्थान में वो कहाँ था? तो वो था नसीराबाद में। जो 1857 की क्रांति का केंद्र था राजस्थान में वो था नसीराबाद। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का जो सही युग्म है वो कौन सा है? तो काली सिंध और गंभीरी नदी जो है बंगाली खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, फल्गुबाई जो संबंधित है, यानी फल्गुबाई जो किस नृत्य से संबंधित है? फल्गुबाई जो किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? चरी नृत्य से संबंधित है। ये नृत्य है दोस्तों गुर्जर जो समाज होता है, गुर्जर समाज के द्वारा, यह गुर्जर जो महिला होती हैं उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये तो आसान सा प्रश्न हो गया दोस्तों। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ कहाँ पर है? अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो कालीबाई का जो कांड हुआ था वो शहीद कालीबाई जो शहीद कांड हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? ये कहाँ पर पड़ता है? ये नहीं स्थान पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रास्तापाल जो स्थान है वहाँ से संबंधित है कालीबाई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात जो है, यानी लिंगानुपात पूछा है वो कितना था? तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों? 928 था। अगला प्रश्न है, भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो भोराट का जो पठार है वर्तमान राजस्थान के उदयपुर है राज्य संबंधी जो जिले आते हैं वहाँ पर फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में जो जोड़े
में सबसे कम साक्षरता, यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार किन जिलों में सबसे कम साक्षरता जो है दर्ज की गई है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, जालौर और प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है, गग्गन नदी के किनारे पर बसा कौन सा नगर, यानी गग्गन नदी के जो किनारे वो कौन सा बसा है। तो ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हनुमानगढ़ जी। वर्तमान हनुमानगढ़ जो गग्गन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका जो गग्गन नदी का प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, तो इसी नदी को सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है 2011, फिर से जनगणना से संबंधित प्रश्न। 2011 की जो जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। कोटा जो है, कोटा में 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार सर्वाधिक जो साक्षरता दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों के प्रख्यात करने का श्रेय किसे जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कोमल कोठारी जी उनको श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, लोक देवता से संबंधित किस लोक देवता की जो पत्नी थी दोस्तों उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, तेजा जी जो है उनकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती, यानी किस फसल को मावट जो होती है राजस्थान में वो उससे लाभान्वित नहीं होती। तो इसका क्या राइट हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा कपास। अगला प्रश्न है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। कुआं पूजन के समय, जल झूलनी एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जब महिलाएं जाती तब यह क्या ये गीत गाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मंडावा जो है कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो किसके लिए प्रसिद्ध आता है। किसके लिए प्रसिद्ध आता है दोस्तों, जो राज चित्र एवं हवेलियों भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध आता है। अगला प्रश्न दोस्तों, शेख सादी की गुलिस्तान की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूतानी किस शैली से संबंधित है। तो ये दोस्तों कौन सी शैली हो जाएगी, अपने बलदेव जो किस शैली से संबंधित है, तो ये अपनी शैली से संबंधित है, अलवर शैली से। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय प्राचीन जो लिपिमाला के लेखक जो पुस्तक है उसका नाम क्या है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला की पुस्तक के जो लेखक पूछा गया दोस्तों वो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौरीशंकर होजा जो है उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, झामर कोटड़ा जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये रोक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रणखार के लेखक कौन है। तो रणखार के जो लेखक हो जाएंगे दोस्तों जितेंद्र कुमार सोनी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपूतानी की अंतिम रियासत कौन सी थी। तो जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था। तो सिरोही जी थी अंतिम रियासत थी जिसने ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। तो फड़ तो है दोस्तों, बनी ठनी भी है, सांझी भी मानी जाती है दोस्तों, लेकिन पतवारी जो है क्या, पतवारी एक माता जो आती है लोक देवी का भी नाम आता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कालीबंगा का जो प्रथम उत्खनन करता वो कौन था। तो वो तो कौन था दोस्तों, ये घोष यानी अमलानंद घोष जो है अमलानंद घोष ने जो है इसकी सर्वप्रथम उत्खनन कार्य शुरू किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर ही स्थित है। तो यह दोस्तों हो जाएगा कोटा में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ जो होता है झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कच्ची घोड़ी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जैसलमेर जो जिला है दोस्तों वहाँ पर प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, यानी ग्राम पंचायत का तो सचिव होता है वो होता है ग्राम सेवक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन थे। तो वो कौन होते हैं, राजस्थान के जो राज्यपाल होते हैं वो होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलकर यानी कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है। तो 5 राज्यों से जो है राजस्थान की सीमा मिलती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग से भी अधिक है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जयपुर भरतपुर जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था। तो महाराणा कुंभा के जो काल में सैयद यानी लोधी वंश का जो शासन रहा था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल
सामोद महल राजस्थान के किस जिले में, तो जयपुर जिले में स्थित है दोस्तों। और सामोद महल का जो निर्माण है किसने करवाया था, प्रसिद्ध जो कवि आते हैं, प्रसिद्ध कौन आते हैं, जो कवि आते हैं बिहारी दास, कौन, बिहारी दास, उन्होंने सामोद महल का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट के लगभग है, तो 10.41%, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बीकानेर जो है, क्या बीकानेर जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम है। ये तो दोस्तों राजस्थान के आज। और प्रश्न नंबर अगला जो हमारा है, प्रश्न नंबर अगला कौन सा है कि राज्य में आवास संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए राजस्थान के आवास मंडल की स्थापना कब की गई थी, तो 24 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना की गई थी। ये थे दोस्तों हमारे राजस्थान जीके के जो 2020 में के पेपर में आए हुए प्रश्न थे, जिनको अपन आज सोल्व किया है। और यदि आप बीएसटीसी की 2022 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, यदि आपके 12वीं अपीयरिंग है, तो आप बीएसटीसी 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। धन्यवाद।